हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग। तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे किरचॉफ्स सेकंड लॉ के बारे में, जिसको किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ भी बोला जाता है या फिर बोल सकते हैं किरचॉफ्स लूप रूल। तो हमने किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ पढ़ा है। फर्स्ट लॉ में हमने क्या डिस्कस किया था, जो एल्जेब्रिक सम होता है करंट का जंक्शन पर वो ज़ीरो के बराबर में होता है, क्योंकि जो इनकमिंग करंट और जो आउटगोइंग करंट होता है जंक्शन पर, जो करंट आ रहा होता है जिसको हम लोग बोलते हैं इनकमिंग करंट, और जो करंट जा रहा होता है जो कि होता है आउटगोइंग करंट, वो दोनों बराबर में होते हैं, जिसके वजह से जंक्शन पर जो एल्जेब्रिक सम होता है इनकमिंग करंट और आउटगोइंग करंट का वो ज़ीरो के बराबर में होता है। अगर जंक्शन पे इनकमिंग करंट और आउटगोइंग करंट दोनों बराबर में नहीं होते तो उस केस में जो एल्जेब्रिक सम होता है इनकमिंग करंट और आउटगोइंग करंट का जंक्शन पर वो ज़ीरो के बराबर में नहीं होता। तो अभी हम लोग किरचॉफ से सेकंड लॉ में क्या डिस्कस करने वाले, सबसे पहले हम लोग एक सिंपल सा एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं। यहाँ पर हमने एज्यूम किया ये इलेक्ट्रिक सर्किट में यहाँ पर हमने कनेक्ट किया ये है बैटरी, यहाँ पर हमने कनेक्ट किया ये है रेसिस्टेंस। तो जब सर्किट में करंट फ्लो करेगा बैटरी के वजह से, तो होगा क्या, ये बैटरी के वजह से क्रिएट होगा पोटेंशियल ड्रॉप, जिसको हम लोग चेंज इन पोटेंशियल भी बोल सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं जो पोटेंशियल होगा उसमें चेंज होगा जब करंट ये बैटरी के थ्रू फ्लो करेगा, तो आप इसको पोटेंशियल ड्रॉप भी कंसीडर कर सकते हो। सिमिलरली जब करंट रेसिस्टेंस के थ्रू फ्लो करेगा तो उस केस में भी जो पोटेंशियल होगा उसमें चेंज होगा, जिसको हम लोग बोल सकते हैं पोटेंशियल ड्रॉप। तो ये जो बैटरी के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है और ये जो रेसिस्टेंस इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, दोनों का अगर हम लोग एल्जेब्रिक सम कंसीडर करें तो जो एल्जेब्रिक सम होगा वो ज़ीरो के बराबर में होगा एज पर दी किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो स्टेटमेंट होता है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ का, द एल्जेब्रिक सम ऑफ चेंज इन पोटेंशियल, जो चेंज इन पोटेंशियल है इसको हम लोग वोल्टेज ड्रॉप भी बोल सकते हैं। तो हम लोग ऐसा बोलेंगे, द एल्जेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप अराउंड एनी क्लोज लूप और सर्किट इंक्लूडिंग रेसिस्टर एंड सेल इन दी क्लोज सर्किट इज़ ज़ीरो। मतलब एक क्लोज सर्किट है, मतलब क्लोज सर्किट मतलब इलेक्ट्रिकल एलिमेंट कुछ इस तरीके से कनेक्टेड है कि वो एक क्लोज पाथ फॉर्म कर रहे हैं। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं जो बैटरी और ये जो रेसिस्टर है, यहाँ पर हमने कंसिडर किया है बैटरी और ये रेसिस्टर दोनों कुछ इस तरीके से कनेक्टेड है कि दोनों एक क्लोज पाथ फॉर्म कर रहे हैं, दोनों क्लोज पाथ फॉर्म कर रहे हैं। सिमिलरली यहाँ पर ये वाली बैटरी, यहाँ पर ये वाला रेसिस्टेंस और यहाँ पर ये वाला रेसिस्टेंस, तीनों कुछ इस तरीके से कनेक्टेड है कि तीनों क्लोज पाथ फॉर्म कर रहे हैं। तो जो सर्किट है इसको हम लोग बोलेंगे क्लोज सर्किट। तो क्लोज सर्किट में अगर हम लोग ये बैटरी के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कंसीडर करें, अगर रेसिस्टेंस के अक्रॉस अगर वोल्टेज ड्रॉप कंसीडर करें और दोनों वोल्टेज ड्रॉप का अगर हम लोग एल्जेब्रिक सम कंसीडर करें, तो जो एल्जेब्रिक सम होता है वो ज़ीरो के बराबर में होता है। तो अगर आपको कोई वाइवा में पूछ लेता है या फिर इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है किरचॉफ से सेकंड लॉ क्या होता है, तो आप सिंपली बोल सकते हो एक इलेक्ट्रिक सर्किट है, क्लोज इलेक्ट्रिक सर्किट है जिसमें रेसिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर, बैटरी लगी है, सभी के अक्रॉस होगा वोल्टेज ड्रॉप। तो सभी एलिमेंट के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, सभी वोल्टेज ड्रॉप का अगर हम लोग एल्जेब्रिक सम कंसीडर करें तो जो एल्जेब्रिक सम होता है वो ज़ीरो के बराबर में होता है। तो यहाँ पर हम लोग एक सिंपल सा एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं। किरचॉफ से सेकंड लॉ हमें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा और किरचॉफ से सेकंड लॉ बहुत ईजी है समझने में। सिर्फ यहाँ पर हमें थोड़ी बहुत चीज़ों का ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ पर हमने कंसीडर किया ये इलेक्ट्रिक सर्किट, यहाँ पर हमने कंसीडर किया इलेक्ट्रिक सर्किट, यहाँ पर हमने एज्यूम किया ये है रेसिस्टेंस और यहाँ पर हमने कंसीडर किया ये है 2 वोल्ट की बैटरी। तो जो 2 वोल्ट की जो बैटरी है इसकी वजह से पूरी सर्किट में फ्लो कर रहा है करंट जो कि है 2 एम्पियर, और यहाँ पर हमने कंसीडर किया ये है रेसिस्टेंस और जो रेसिस्टेंस है उसकी जो वैल्यू है वो है 1 ओम। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें दोनों जो एलिमेंट है, ये जो बैटरी इलेक्ट्रिकल एलिमेंट, ये जो बैटरी और रेसिस्टेंस दोनों कुछ इस तरीके से कनेक्टेड है कि हमें एक पूरा क्लोज पाथ मिल रहा है, या फिर बोल सकते हैं हमें एक क्लोज सर्किट मिल रही है। तो जो बैटरी के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा उसको हमने कंसीडर किया डेल्टा V2। सिमिलरली रेसिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा उसको हमने कंसीडर किया डेल्टा V1। तो जो डेल्टा V2 होगा वो बराबर में होगा ये बैटरी के वोल्टेज के। ये बैटरी का जो वोल्टेज है वो कितना है, 2 वोल्ट। तो ये जो डेल्टा V2 होगा जो कि होगा पोटेंशियल ड्रॉप, ये डेल्टा V2 पोटेंशियल ड्रॉप है बैटरी के अक्रॉस। तो ये जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा डेल्टा V2 वो बराबर में होगा 2 वोल्ट के। जैसे कि मैंने बोला जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है उसको हम लोग चेंज इन पोटेंशियल भी बोल सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो रेसिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है डेल्टा V1, ये हमें पता नहीं है, तो ये हमें फाइंड आउट करना होगा विद द हेल्प ऑफ द ओम्स लॉ। यहाँ पर जैसे कि हमने डिस्कस किया था डेल्टा V2 बराबर में ये 2 वोल्ट के, मगर ये डेल्टा V1 किसके बराबर में, तो ये हमें फाइंड आउट करना होगा विद द हेल्प ऑफ द ओम्स लॉ। और यहाँ पर ये डेल्टा V2 वोल्टेज ड्रॉप है बैटरी के अक्रॉस, डेल्टा V1 ये वोल्टेज ड्रॉप है ये रेसिस्टेंस के अक्रॉस। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें सबसे पहले अगर हम लोग करंट के फ्लो का डायरेक्शन देखें सर्किट में, करंट के फ्लो का जो डायरेक्शन है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्योंकि अगर हम लोग देखें यहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्टेड है, यहाँ पर नेगेटिव टर्मिनल कनेक्टेड है, और हमें पता है कन्वेंशनल करंट का जो डायरेक्शन होता है वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ होता है, मतलब पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ होता है।
तो जो करंट के फ्लो का जो डायरेक्शन होगा वो होगा 2 एम्पियर। तो जब भी हम लोग किरचॉफ वोल्टेज लॉ के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो उससे पहले हमें कंसीडर करना होगा करंट के फ्लो का डायरेक्शन कैसा है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है करंट के फ्लो के डायरेक्शन को कंसीडर करना। सिमिलरली एक और एक चीज़ का हमें यहाँ पर ध्यान देना होगा। यहाँ पर अगर हम लोग देखें बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने कंसीडर किया है यहाँ पर, तो एग्जाम्पल यहाँ पर हमने कंसीडर किया ये है पॉजिटिव टर्मिनल, ये है नेगेटिव टर्मिनल। अगर करंट हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है तो उस केस में जो चेंज इन पोटेंशियल होता है वो होता है नेगेटिव, क्योंकि उस केस में पोटेंशियल में होता है डिक्रीमेंट। या फिर बोल सकते हैं करंट अगर पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो करता है तो उस केस में जो चेंज इन पोटेंशियल होता है वो होता है नेगेटिव, क्योंकि पोटेंशियल में होता है डिक्रीमेंट। सिमिलरली करंट अगर नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करता है, मतलब लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है, तो उस केस में जो चेंज इन पोटेंशियल होता है वो होता है पॉजिटिव, क्योंकि जब करंट माइनस से प्लस की तरफ फ्लो करता है तो उस केस में जो पोटेंशियल होता है वो इंक्रीज़ करता है, या फिर बोल सकते हैं पोटेंशियल में होता है इंक्रीमेंट। तो जब करंट प्लस से माइनस की तरफ फ्लो करेगा तो उस केस में पोटेंशियल में होगा डिक्रीमेंट, जिसकी वजह से जो डेल्टा वी होगा पोटेंशियल ड्रॉप वो होगा नेगेटिव। सिमिलरली जब करंट माइनस से प्लस की तरफ फ्लो करेगा, लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करेगा, तो उस केस में जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा या फिर बोल सकते हैं जो चेंज इन पोटेंशियल होगा वो पॉजिटिव होगा। सिमिलरली यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये जो रेसिस्टेंस का जो टर्मिनल है, रेसिस्टेंस का 2 टर्मिनल होगा। यहाँ पर अगर हम लोग देखें रेसिस्टेंस का एक ये वाला टर्मिनल और दूसरा ये वाला टर्मिनल। तो यहाँ पर रेसिस्टेंस का ये वाला जो टर्मिनल है, रेसिस्टेंस का ये वाला जो टर्मिनल है वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है, और रेसिस्टेंस का ये वाला जो टर्मिनल है वो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है। और अगर हम लोग देखें करंट के फ्लो का जो डायरेक्शन है रेसिस्टेंस के थ्रू वो पॉजिटिव से नेगेटिव के तरफ है, तो उस केस में जो डेल्टा V1 होगा वो होगा नेगेटिव। तो अभी हम लोग फाइंड आउट करेंगे सबसे पहला डेल्टा V1 की वैल्यू, और ये जो डेल्टा V1 होगा वो होगा नेगेटिव, हैंस इसकी जो वैल्यू होगी वो भी होगी नेगेटिव। तो यहाँ पर डेल्टा V1 को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे ओम्स लॉ। तो एज़ पर दी ओम्स लॉ करंट इनटू रेसिस्टेंस जो अप्लाइड पोटेंशियल ड्रॉप होता है वो बराबर में होता है, जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है वो बराबर में होता है करंट इनटू रेसिस्टेंस। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें करंट जो कि सर्किट में फ्लो कर रहा है वो है 2 एम्पियर, और जो रेसिस्टेंस है रेसिस्टेंस की जो वैल्यू है वो है 1 ओम। तो हमें मिलेगा 2 × 1, तो जो डेल्टा V1 होगा वो होगा 2 वोल्ट। तो यहाँ पर हमने डेल्टा V1 फाइंड आउट कर लिया, मतलब ये रेसिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है डेल्टा V1 वो बराबर में 2 वोल्ट के। मगर ये जो 2 वोल्ट होगा वो माइनस साइन के साथ होगा, क्योंकि जो पोटेंशियल ड्रॉप है ये किसके वजह से हो रहा है, ये करंट के वजह से, और ये जो करंट है वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो कर रहा है, प्लस से माइनस की तरफ फ्लो कर रहा है। और हमें पता है जब करंट प्लस से माइनस की तरफ फ्लो करे तो उस केस में जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है वो होता है नेगेटिव, क्योंकि पोटेंशियल में होता है डिक्रीमेंट। तो डेल्टा V1 ये बराबर में होगा -2 वोल्ट के। तो हम लोग को कंसीडर करना होगा अभी एल्जेब्रिक सम ऑफ द पोटेंशियल ड्रॉप। डेल्टा V2 ये पोटेंशियल ड्रॉप और ये जो डेल्टा V1 ये वाला पोटेंशियल ड्रॉप, दोनों का हमें कंसीडर करना होगा एल्जेब्रिक सम। तो हमने कंसीडर किया डेल्टा V2 प्लस माइनस डेल्टा V1। माइनस साइन हमने क्यों कंसीडर किया, इसका रीज़न हमें बहुत अच्छी तरीके से पता है, इक्वल टू 0। जैसे कि हमने डिस्कस किया जो पोटेंशियल ड्रॉप का जो एल्जेब्रिक सम होता है वो 0 के बराबर में होता है। तो हमने डेल्टा V2 पोटेंशियल ड्रॉप कंसीडर किया, फिर उसके बाद डेल्टा V1 पोटेंशियल ड्रॉप कंसीडर किया, दोनों 0 के बराबर में हो गए। डेल्टा V2 बराबर में 2 वोल्ट के, और ये जो डेल्टा V1 है वो भी बराबर में 2 वोल्ट के। तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और यहाँ पर हम लोग पुट करेंगे 2 वोल्ट। अगर हम लोग ये यूनिट वोल्ट को हटा दे तो भी चलेगा, तो 2 - 2 = 0 हो जाएगा, और जो नेट चेंज इन पोटेंशियल होगा वो 0 के बराबर में होगा। तो यहाँ पर इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, रेसिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल में जो चेंज है जिसको हमने बोला वोल्टेज ड्रॉप, और ये बैटरी के अक्रॉस जो पोटेंशियल में जो चेंज है जिसको हमने बोला वोल्टेज ड्रॉप, दोनों का जो एल्जेब्रिक सम है वो 0 के बराबर में हो रहा है। तो यही हमें ये स्टेटमेंट बोलता है किरचॉफ्स लॉ का, किरचॉफ सेकंड लॉ का, द एल्जेब्रिक सम ऑफ चेंज इन पोटेंशियल, या फिर बोल सकते हैं द एल्जेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस एनी क्लोज लूप और सर्किट इंक्लूडिंग रेसिस्टर्स एंड सेल इन द क्लोज सर्किट इज 0। सिमिलरली एक और एक एग्जाम्पल हम लोग कंसीडर करते हैं जिसके हेल्प से जो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ है हमें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग सेम एग्जाम्पल कंसीडर करेंगे। यहाँ पर हमने कंसीडर किया है सेम सर्किट, यहाँ पर हमने कनेक्ट किया है 7 वोल्ट की बैटरी, यहाँ पर हमने कंसीडर किया ये है रेसिस्टेंस। तो इस 7 वोल्ट की बैटरी के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा उसको हमने कंसीडर किया डेल्टा V1, और ये रेसिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा उसको हमने कंसीडर किया डेल्टा V2। तो यहाँ पर ये जो डेल्टा V1 ये जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो हमें पता है जो कि है 7 वोल्ट का। सिमिलरली यहाँ पर ये जो रेसिस्टेंस इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा
वो होगा डेल्टा V2, और ये जो डेल्टा V2 जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो हमें फाइंड आउट करना होगा। जो रेसिस्टेंस की जो वैल्यू है वो हमें दी गई है जो कि 1 ओम। रेसिस्टेंस का ये वाला जो टर्मिनल है बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है, रेसिस्टेंस का ये वाला टर्मिनल बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है। करंट के फ्लो का जो डायरेक्शन होगा वो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ होगा, मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। तो जो करंट है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो है 7 एम्पियर, और करंट के फ्लो का जो डायरेक्शन है वो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन। करंट के फ्लो का जो डायरेक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट है सर्किट में कंसीडर करना। अगर आप KVL कंसीडर कर रहे हो और आपको पता ही नहीं है करंट के फ्लो का डायरेक्शन कैसा है, तो उस केस में आपको सॉल्विंग में थोड़ी डिफ़िकल्टी आ सकती है। तो आपको सबसे पहला कंसीडर करना होगा करंट के फ्लो का डायरेक्शन कैसा है। तो जो करंट होता है बैटरी के थ्रू फ्लो करता है, और जो करंट होता है वो हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करता है। यहाँ पर हम लोग कन्वेंशनल करंट कंसीडर कर रहे हैं। तो सिमिलरली यहाँ पर ये जो डेल्टा V2 होगा ये हमें फाइंड आउट करना होगा। तो जो डेल्टा V2 होगा बराबर में होगा करंट इंटू रेसिस्टेंस। जो करंट है वो है 7 एम्पियर और जो रेसिस्टेंस है वो है 1 ओम। तो डेल्टा V2 हमें मिल जाएगा 7 वोल्ट। तो यहाँ पर ये जो रेसिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है वो है 7 वोल्ट का। सिमिलरली अगर हम लोग ये जो रेसिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है वो है डेल्टा V2, और ये जो डेल्टा V2 होगा वो होगा नेगेटिव, क्योंकि जो करंट है पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो कर रहा है, तो उस केस में जो डेल्टा V2 होगा वो होगा नेगेटिव। तो अगर हम लोग ये जो डेल्टा V1 पोटेंशियल ड्रॉप जो कि बैटरी के अक्रॉस, डेल्टा V2 पोटेंशियल ड्रॉप जो कि रेसिस्टेंस के अक्रॉस, दोनों का अगर हम लोग एल्जेब्रिक सम कंसीडर करें तो जो एल्जेब्रिक सम होगा वो 0 के बराबर में होगा। तो यहाँ पर हमने कंसीडर किया डेल्टा V1 प्लस माइनस डेल्टा V2 इक्वल टू 0। यहाँ पर हमने माइनस साइन क्यों कंसीडर किया ये हमें बहुत अच्छी तरीके से पता है। यहाँ पर जो डेल्टा V1 है वो 7 वोल्ट के बराबर में, और जो डेल्टा V2 है वो भी 7 वोल्ट के बराबर में, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 7 वोल्ट इक्वल टू 0। अगर हम लोग ये V अगर कंसीडर नहीं करें, यूनिट वोल्ट अगर हम लोग कंसीडर नहीं करें तो भी चलेगा। तो जो नेट चेंज इन पोटेंशियल होगा वो 0 के बराबर में होगा। 7 वोल्ट माइनस 7 वोल्ट 0 के बराबर, तो जो नेट चेंज इन पोटेंशियल है वो 0 के बराबर में। तो हमने क्या करा, बेसिकली हमने किया क्या, हमने जो बैटरी है बैटरी के अक्रॉस हमने पोटेंशियल ड्रॉप फाइंड आउट किया जो कि 7 वोल्ट। या रेसिस्टेंस के अक्रॉस हमने पोटेंशियल ड्रॉप फाइंड आउट किया विद द हेल्प ऑफ द ओम्स लॉ जो कि हमें मिला 7 वोल्ट, और हमने दोनों का एल्जेब्रिक सम कंसीडर किया, और जो एल्जेब्रिक सम है वो हमें 0 के बराबर में मिला। तो इसी को ही हम लोग बोलते हैं किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। तो अभी हम लोग किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ के कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहला फर्स्ट न्यूमेरिकल कंसीडर करेंगे। यहाँ पर हमने ये इलेक्ट्रिक सर्किट कंसीडर करी। यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रिक सर्किट है, ये इलेक्ट्रिक सर्किट में यहाँ पर 3 वोल्ट की बैटरी है, यहाँ पर 5 वोल्ट की बैटरी है, यहाँ पर हमने कनेक्ट किया 1 ओम का रेसिस्टेंस, यहाँ पर हमने कनेक्ट किया 1 ओम का रेसिस्टेंस। यहाँ पर ये जो बैटरी है, ये बैटरी के वजह से जो करंट फ्लो कर रहा है वो है I1 करंट। तो ये जो I1 करंट होगा वो ये नोड पर आएगा और 2 पार्ट में स्प्लिट हो जाएगा, I2 करंट और I3 करंट। तो जो I2 करंट है वो ये 5 वोल्ट की बैटरी के थ्रू फ्लो करेगा, और जो I3 करंट है वो ये जो 1 ओम का जो रेसिस्टेंस है उसके थ्रू फ्लो करेगा। यहाँ पर हमने जो रेसिस्टेंस कंसीडर किया वो है 1 ओम का, और यहाँ पर ये जो रेसिस्टेंस है वो भी है 1 ओम का। यहाँ पर हमें 2 सर्किट दिखाई दे रही है, एक ये वाली सर्किट, एक ये वाली क्लोज सर्किट, और दूसरी हमें ये वाली क्लोज सर्किट दिखाई दे रही है। तो सबसे पहले हम लोग ये वाली क्लोज सर्किट में किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ घूमेंगे, फिर उसके बाद हम लोग ये वाली क्लोज सर्किट में किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ घूमेंगे। तो यहाँ पर ये जो I1 करंट है वो 2 पार्ट में स्प्लिट हो जा रहा है, I3 करंट और I2 करंट, और जो I2 करंट होगा वो ये 1 ओम के रेसिस्टेंस के थ्रू फ्लो करेगा, फिर उसके बाद ये नोड पर ये वाले जंक्शन पर आएगा, फिर उसके बाद जो I3 करंट है यहाँ पर वो भी ये वाले जंक्शन पर आएगा, और ये जंक्शन से जो आउटगोइंग करंट होगा वो होगा I1 करंट। तो जो I1 करंट होगा वो बराबर में होगा I2 करंट प्लस I3 करंट के। ये हमने डिस्कस किया है किरचॉफ्स करंट लॉ में। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें सबसे पहला ये वाले लूप में जो करंट के फ्लो का जो डायरेक्शन होगा वो होगा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ, मतलब जो करंट होगा वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो करेगा ये वाले लूप में। तो सबसे पहला यहाँ पर ये जो 3 वोल्ट की जो बैटरी है इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो बराबर में होगा ये बैटरी के वोल्टेज के जो कि 3 वोल्ट। तो यहाँ पर हमने कंसिडर किया प्लस 3 वोल्ट। यहाँ पर अगर हम लोग यूनिट वोल्ट नहीं भी कंसिडर करें तो भी चलेगा। सिमिलरली अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये जो रेसिस्टेंस कनेक्ट है, अभी ये रेसिस्टेंस के अक्रॉस भी हमें वोल्टेज ड्रॉप फाइंड आउट करना होगा। ये जो रेसिस्टेंस यहाँ पर कनेक्टेड है इसका 2 टर्मिनल है, एक ऊपर वाला ये वाला टर्मिनल एरो की टिप जो कि हमें इंडिकेट कर रही है ये वाला टर्मिनल, ऊपर वाला डॉट वाला टर्मिनल, और दूसरा ये वाला टर्मिनल नीचे हम लोग देख सकते हैं ये वाला टर्मिनल जो कि एरो की टिप इंडिकेट कर रही है। तो ऊपर वाला जो टर्मिनल है बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है, तो मतलब ऊपर वाला टर्मिनल पॉजिटिव पोटेंशियल पर है, तो ऑब्वियसली नीचे वाला जो टर्मिनल होगा वो नेगेटिव पोटेंशियल पर होगा। सिर्फ आपको देखना है इलेक्ट्रिकल एलिमेंट का कौन सा टर्मिनल बैटरी के कौन से टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है। तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रिकल एलिमेंट का
ये वाला जो टर्मिनल है पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है, तो उसके जो अपोजिट साइड वाला जो टर्मिनल होगा वो नेगेटिव टर्मिनल होगा। तो ये रेसिस्टेंस के थ्रू जो करंट फ्लो कर रहा है वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ है, और हमें पता है जब करंट प्लस से माइनस की तरफ फ्लो करता है तो उस केस में जो पोटेंशियल होता है उसमें होता है डिक्रीमेंट। तो यहाँ पर हमने कंसिडर किया माइनस साइन। सिमिलरली रेसिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो होगा, ये रेसिस्टेंस की वैल्यू कितनी है जो कि 1 ओम यहाँ पर हमने कंसिडर किया, और ये रेसिस्टेंस के थ्रू करंट कितना फ्लो कर रहा है जो कि I3 इक्वल टू 0। सिमिलरली यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने कंसिडर किया +3 माइनस I3 इक्वल टू 0। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, ये जो +3 होगा उसको हम लोग इक्वल टू के राइट हैंड साइड पर भेज देंगे, जिसकी वजह से हो जाएगा -3। और यहाँ पर ये जो -1 इंटू I3 एज इट इज़ होगा, अगर हम लोग 1 को नहीं भी कंसिडर करें तो भी चलेगा। तो हमें मिलेगा -I3 इक्वल टू -3। अल्टीमेटली हमें मिल जाएगा जो I3 जो करंट होगा 3 एम्पियर के बराबर में होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और जो I3 करंट होगा 3 एम्पियर के बराबर में होगा। अभी हम लोग क्या करेंगे, ये वाली जो लूप है, ये वाली लूप में हम लोग घूमेंगे किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ अभी हम लोग ये वाली सर्किट में लगाएंगे। तो सबसे पहला बैटरी के अक्रॉस हमें पोटेंशियल ड्रॉप कंसीडर करना होगा, ये रेसिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप, फिर उसके बाद ये वाले रेसिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप। जब हम लोग ये वाली सर्किट में KVL घूमेंगे तो यहाँ पर हमें एक चीज़ पता चलने वाली है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, ये जो बैटरी के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो बराबर में होगा ये बैटरी के वोल्टेज के, जिसको हमने कंसीडर किया 5 वोल्ट। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें, ये वाली सर्किट में जो करंट का जो डायरेक्शन होगा वो होगा क्लॉकवाइज, जो कि हमें ये एरो इंडिकेट कर रही है, क्योंकि जो करंट है वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है। तो करंट का जो डायरेक्शन होगा वो होगा क्लॉकवाइज, जो कि एरो इंडिकेट कर रही है। और यहाँ पर ये जो बैटरी के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है उसको हमने कंसिडर किया 5 वोल्ट। अगर हम लोग वोल्ट नहीं भी कंसिडर करें तो भी चलेगा। सिमिलरली यहाँ पर ये वाला जो रेसिस्टेंस है, ये वाले रेसिस्टेंस का जो एक टर्मिनल है वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है। इसका मतलब ये जो रेसिस्टेंस का ऊपर वाला टर्मिनल पॉजिटिव पोटेंशियल पे, तो जो अपोजिट जो टर्मिनल होगा वो नेगेटिव पोटेंशियल पर होगा। तो यहाँ पर करंट पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो कर रहा है, तो ऑब्वियसली जो पोटेंशियल होगा वो ड्रॉप करेगा, मतलब जो पोटेंशियल होगा उसमें डिक्रीमेंट होगा। तो ये जो रेसिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा उसके साथ हम लोग कंसीडर करेंगे नेगेटिव साइन। तो यहाँ पर हमने कंसीडर किया ये माइनस साइन। सिमिलरली ये रेसिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा बराबर में होगा ये I2 करंट के, जो कि रेसिस्टेंस के थ्रू फ्लो कर रहा है, और ये रेसिस्टेंस की वैल्यू जो कि 1 ओम। अगर हम लोग 1 ओम को नहीं भी कंसीडर करें तो भी चलेगा। तो यहाँ पर हमें मिला I2। अगर वो रेसिस्टेंस की वैल्यू, ये रेसिस्टेंस की वैल्यू अगर 1 ओम ना होते हुए 2 ओम 3 ओम होती तो उस केस में हमें कंसिडर करना होता 2 ओम या फिर 3 ओम। मगर यहाँ पर ये रेसिस्टेंस की वैल्यू 1 ओम है, तो इसको हम लोग इग्नोर कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमें मिला -I2। सिमिलरली यहाँ पर अगर हम लोग देखें, ये वाला जो करंट है वो ये वाले रेसिस्टेंस के थ्रू भी फ्लो करेगा। तो ये वाले रेसिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा उसको हम लोग कंसिडर करेंगे +I3 × 1। तो यहाँ पर हमने कंसिडर किया +I3 × 1। अगर हम लोग 1 नहीं भी कंसिडर करें तो भी चलेगा। यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा, यहाँ पर हमने प्लस साइन काय के लिए कंसिडर किया। हमें पता है रेसिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होता है उसको हम लोग कंसिडर करते हैं नेगेटिव, मगर हम लोग करंट का डायरेक्शन भी तो कंसिडर करते हैं। हम लोग डायरेक्टली ऐसा नहीं बोल रहे कि रेसिस्टेंस के अक्रॉस जब करंट फ्लो करेगा, रेसिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा डायरेक्टली वो नेगेटिव होगा। हमें देखना होगा कि करंट का डायरेक्शन कैसा है। करंट का डायरेक्शन अगर पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ है रेसिस्टेंस के थ्रू, तो उस केस में जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो होगा नेगेटिव, वरना जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो होगा पॉजिटिव। और एक चीज़, अगर एक हमें कुछ इस तरीके से सर्किट दिखाई दे रही है, अगर कुछ इस तरीके से सर्किट हो, ये वाली सर्किट में अगर हम लोग देखें जो 2 रेसिस्टेंसेस है वो एक कॉमन बैटरी के साथ कनेक्टेड है। तो कोई सर्किट जिसमें 2 रेसिस्टेंसेस एक कॉमन बैटरी के साथ अगर कनेक्टेड हो, तो एक रेसिस्टेंस के अक्रॉस अगर वोल्टेज ड्रॉप अगर नेगेटिव हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, तो दूसरे रेसिस्टेंस के अक्रॉस हमें जो वोल्टेज ड्रॉप होगा उसे पॉजिटिव कंसीडर करना होगा। अगर 2 रेसिस्टेंस पैरेलल वे में एक कॉमन बैटरी के साथ कनेक्टेड हो तो यहाँ पर हमने वोल्टेज ड्रॉप को कंसीडर किया था नेगेटिव, तो यहाँ पर हमें कंसीडर करना होगा वोल्टेज ड्रॉप को पॉजिटिव। वोल्टेज ड्रॉप को हम लोग यहाँ पर पॉजिटिव क्यों कंसीडर कर रहे हैं, यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये वाले रेसिस्टेंस के थ्रू जो करंट का जो फ्लो है, ये वाले रेसिस्टेंस के थ्रू जो करंट फ्लो कर रहा है उसका जो डायरेक्शन है वो नीचे से ऊपर की तरफ है, मगर ये वाले रेसिस्टेंस के थ्रू जब करंट फ्लो कर रहा था वो ऊपर से नीचे की तरफ था। तो ये वाले केस में जो पोटेंशियल ड्रॉप था उसको हमने कंसीडर किया था नेगेटिव, मतलब ये वाले केस में जो करंट के फ्लो का जो डायरेक्शन था वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ था। तो ये वाले केस में हमने कंसीडर किया था पोटेंशियल ड्रॉप को नेगेटिव, मगर ये वाले केस में जो करंट है वो नीचे से ऊपर की तरफ फ्लो कर रहा है। तो ये वाले केस में
जो करंट होगा आई मीन जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा उसको हम लोग कंसिडर करेंगे पॉजिटिव। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं ये वाले केस में ये वाले रेसिस्टेंस को हमने यहाँ पर कंसीडर किया और ये वाला जो रेसिस्टेंस है उसको हमने यहाँ पर कंसीडर किया। ये वाले रेसिस्टेंस के थ्रू जो करंट फ्लो कर रहा है उसका जो डायरेक्शन है वो कुछ इस तरीके का है। सिमिलरली ये वाले रेसिस्टेंस के थ्रू जो करंट फ्लो कर रहा है उसका जो डायरेक्शन है वो कुछ इस तरीके का है। ये वाली एरो इंडिकेट कर रही है हमें करंट के फ्लो का डायरेक्शन जो कि रेसिस्टेंस के थ्रू फ्लो कर रहा है। अगर आपको सिंपली अगर नहीं समझा तो आप ऐसा एज्यूम कर सकते हो, दो रेसिस्टेंसेस अगर पैरेलली कुछ इस तरीके से कनेक्टेड है और दोनों एक कॉमन वोल्टेज सोर्स के साथ कनेक्टेड है, तो एक रेसिस्टेंस के अक्रॉस अगर हम लोग पोटेंशियल ड्रॉप पॉजिटिव कंसीडर कर रहे हैं तो दूसरे रेसिस्टेंस के अक्रॉस हमें पोटेंशियल ड्रॉप नेगेटिव कंसीडर करना होगा। तो यहाँ पर हमने पोटेंशियल ड्रॉप को नेगेटिव कंसीडर किया है, यहाँ पर हमने पोटेंशियल ड्रॉप को नेगेटिव कंसीडर किया है, तो यहाँ पर हमें पोटेंशियल ड्रॉप को पॉजिटिव कंसीडर करना होगा। तो यहाँ पर इसलिए हमने लिखा +1 × I3 = 0। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, अगर हम लोग ये 1 साइन को अगर नहीं भी कंसीडर करें तो भी चलेगा, ये जो 1 है इसको नहीं कंसीडर करें तो भी चलेगा। 5 वोल्ट बैटरी के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप 1 × I2, यहाँ पर ये वाला जो रेसिस्टेंस है उसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप सिमिलरली 1 × I3 +1 × I3। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड, +1 × I3 +1 × I3, यहाँ पर ये रेसिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है वो, अगर हम लोग 1 को नहीं भी कंसीडर करें तो भी चलेगा, तो हमें मिल जाएगा 5 - I2 + I3 = 0। I3 की वैल्यू हमारे पास है 3 एम्पियर, तो I3 की वैल्यू को हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे 3 = 0, तो हमें मिल जाएगा 5 - I2 + 3 = 0। 5 + 3 हो जाएगा 8, 8 - I2 = 0, जो I2 होगा वो हमें मिल जाएगा 8 एम्पियर। यहाँ पर हमें I2 करंट मिल गया जो कि 8 एम्पियर। सिमिलरली यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जो I1 करंट है बराबर में I2 करंट + I3 करंट के, I2 करंट की वैल्यू है हमारे पास 8 एम्पियर, I3 करंट की वैल्यू है हमारे पास 3 एम्पियर, 8 + 3 हमें मिल जाएगा 11 एम्पियर। तो जो I1 करंट है उसकी जो वैल्यू है वो है 11 एम्पियर। सिमिलरली एक हम लोग न्यूमेरिकल अभी सॉल्व करेंगे, जो प्रोसेस होगा वो सेम होगा, सिर्फ जो वैल्यूज़ होगी उसको हम लोग चेंज कर देंगे। मतलब जो बैटरी है उसकी वैल्यू हम लोग चेंज कर देंगे, रेसिस्टेंसेस की वैल्यू चेंज कर देंगे, बाकी जो सब होगा वो सेम होगा। तो यहाँ पर हमने कंसीडर किया ये सेम सर्किट। यहाँ पर ये जो बैटरी है वो है 7 वोल्ट की, यहाँ पर ये जो रेसिस्टेंस है वो है 1 ओम का, यहाँ पर ये वाला भी रेसिस्टेंस 1 ओम का है। यहाँ पर हमने कंसीडर किया ये है बैटरी 2 वोल्ट की। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये जो बैटरी है इसके वजह से जो करंट फ्लो होगा वो होगा I1 करंट। I1 करंट ये जंक्शन पर आएगा, दो पार्ट में स्प्लिट हो जाएगा, I3 करंट और I2 करंट। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जो 7 वोल्ट की जो बैटरी है इसके वजह से जो लूप में करंट फ्लो करेगा, मतलब ये सर्किट में जो करंट फ्लो करेगा उसका जो डायरेक्शन होगा वो क्लॉकवाइज होगा, क्योंकि जो करंट होता है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है। सिमिलरली जो I2 करंट होगा वो ये बैटरी के थ्रू जाएगा, फिर उसके बाद ये रेसिस्टेंस के थ्रू फ्लो करेगा, फिर उसके बाद I2 करंट यहाँ पर आएगा। सिमिलरली यहाँ से I3 करंट आएगा, I2 करंट और I3 करंट यहाँ पर जंक्शन पर आके मिलेंगे, और ये जंक्शन से जो आउटगोइंग करंट होगा वो I1 करंट होगा, और जो I1 करंट I2 करंट + I3 करंट के बराबर में होगा एज पर दी किरचॉफ्स करंट लॉ। तो अभी हम लोग सिमिलरली ये जो पहली वाली जो सर्किट है इसमें हम लोग KVL लगाएंगे, फिर उसके बाद हम लोग ये दूसरे वाली सर्किट में लगाएंगे किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, पहली वाली सर्किट में ये बैटरी के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा बराबर में होगा ये बैटरी का वोल्टेज कितना है, जो कि है 7 वोल्ट। अगर हम लोग ये V नहीं भी कंसिडर करें तो भी चलेगा। सिमिलरली रेसिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा बराबर में होगा, ये रेसिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, जो कि 1 ओम, और उसके थ्रू जो करंट फ्लो कर रहा है वो जो कि I3, तो हमें मिल जाएगा 1 × I3 = 0। सिमिलरली यहाँ पर ये जो -I3 होगा उसको हम लोग ऐसे इट इज़ कंसीडर करेंगे। अगर हम लोग ये 1 को इग्नोर कर भी दे तो भी चलेगा, क्योंकि 1 × I3 हमें मिलेगा I3, तो यहाँ पर हमने कंसीडर किया -I3, क्योंकि यहाँ पर माइनस साइन है। सिमिलरली यहाँ पर ये जो +7 है इसको हम लोग इक्वल टू के राइट हैंड साइड पे भेज देंगे, तो हमें मिल जाएगा -7, तो जो I3 होगा वो बराबर में होगा 7 एम्पियर। ये जो हमने जो न्यूमेरिकल सॉल्व किया था सेम यही न्यूमेरिकल है, मगर जो वैल्यूज़ है उसको हमने अलग अलग कंसीडर किया है। सिमिलरली यहाँ पर ये जो लूप है यहाँ पर अभी हम लोग KVL घूमेंगे, और जैसे कि मैंने बोला यहाँ पर जो करंट का जो डायरेक्शन होगा वो सेम एज इट इज़ होगा, जो कि होगा क्लॉकवाइज। और यहाँ पर ये रेसिस्टेंस के अक्रॉस अगर हम लोग पोटेंशियल ड्रॉप अगर नेगेटिव कंसीडर कर रहे हैं तो ये वाले रेसिस्टेंस के अक्रॉस हमें कंसीडर करना होगा पोटेंशियल ड्रॉप पॉजिटिव, क्योंकि दोनों रेसिस्टेंस पैरेलली कनेक्टेड है और एक कॉमन वोल्टेज सोर्स के साथ कनेक्टेड है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, हमें मिल जाएगा अप्लाइंग KVL इन लूप नंबर 2, तो हमें मिल जाएगा 2 वोल्ट -I2 + I3 = 0। यहाँ पर ये जो I2 है वो क्या है, I2 यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप है जो कि ये वाले रेसिस्टेंस के अक्रॉस हो रहा है -1 × I2, जिसमें से जो 1 है उसको हमने
कैंसिल कर दिया, मतलब जो 1 है उसको हमने कंसिडर नहीं किया। 1 को अगर आप कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई करो तो आपको क्या मिलेगा। सिमिलरली यहाँ पर अगर हम लोग देखें 1 इंटू आई टू हमें क्या मिलेगा, अल्टीमेटली I2, तो 1 कंसिडर करने की यहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं है, तो यहाँ पर हमें मिलेगा -I2। सिमिलरली यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये जो रेसिस्टेंस है, ये रेसिस्टेंस की वैल्यू है 1 ओम, तो हमें मिलेगा 1 ओम इंटू I3, तो हमें मिलेगा I3। तो यहाँ पर हमने कंसिडर किया +I3 हमने क्यों कंसिडर किया, इसका रीज़न हमें पता है, इक्वल टू 0। सिमिलरली जो 2 वोल्ट होगा वो एज इट इज़ होगा, V को अगर हम लोग नहीं कंसिडर करें तो भी चलेगा। 2 I2, यहाँ पर जो I3 है उसकी वैल्यू हमें पता है जो कि 7 एम्पियर इक्वल टू 0, तो अल्टीमेटली हमें मिल जाएगा 2 I2 + 7 इक्वल टू 0। अल्टीमेटली हमें मिल जाएगा जो I2 होगा वो होगा 9 एम्पियर। सिमिलरली जो I1 करंट है वो बराबर में I2 + I3 के, I1 की जगह हमने पुट किया I1 की वैल्यू जो कि I2 की जगह हमने पुट किया I2 की वैल्यू जो कि 9 एम्पियर, I3 की जगह हमने पुट किया I3 की वैल्यू जो कि 7 एम्पियर, तो हमें मिल जाएगा I1 = 9 + 7, I1 = 16 एम्पियर। यहाँ पर हमें I2 की वैल्यू मिली थी जो कि 9 एम्पियर, और यहाँ पर हमें मिली थी I3 की वैल्यू, दोनों को हमने यहाँ पुट किया जिसकी वजह से हमें I1 की वैल्यू मिली जो कि 16 एम्पियर।